मैं सज्जन सैनी, विरल टीवी में आपका स्वागत है। मैं पहुंचा हूं आज नारनौंद में। नारनौंद में मिलते हैं रणबीर लोहान जी से। उन्होंने एक कार्यक्रम शुरू किया है आज से 3 दिसंबर से कि चल बुज़ुर्गों क्या हाल है बुज़ुर्गों। तो उनसे खास बातचीत करेंगे। क्या कार्यक्रम है प्रधान जी? सबसे पहले तो विरल टीवी देखने वालों को सभी को मेरी नमस्ते, राम राम। और धरातल पे अच्छे से अच्छी जो जानकारी है तो विरल टीवी बहुत गजब की जानकारी देता है। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं ताकि धरातल की सच्चाई को आगे बढ़ाया जा सके। क्या हाल है बुज़ुर्गों का, जो आज हमारा जो कार्यक्रम है 3 दिसंबर से बखलाना गांव से हमने ये शुरू किया है। हमारा मकसद ये है कि हमारे जो माँ बाप हैं, बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने हम 60-70 साल पहले की जो स्थितियाँ थी, जब पानी नहीं था, बिजली नहीं था, लालटेन से या दिए के साथ हम खाना खाया करते थे। उस समय अगर कोई बीमार हो जाया करता तो पट्टियाँ लगा लगा के हमारे सारी सारी रात बैठा करते थे। 8-8 घंटे हल चला करके उन्होंने हमारे को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज उन माँ बापों को अगर हम इस तरीके से छोड़ दें और माँ बाप के मन में अगर ये बात आ जाए कि मेरी बीमारी तो कोई बात नहीं, 80 साल का हो गया, मैं 70 का हो गया, बहुत जी लिया, मेरे पोते पे या मेरे बेटे पे किसी भी तरह का कोई कर्ज ना हो, इसलिए वो अपनी बीमारियां छुपा लेता है। तो हमारे मन में आया कि हमारे जो माँ बाप हैं, इन्होंने बुज़ुर्गों ने हमें जो आगे बढ़ाया और सारी ज़िंदगी इन्होंने मेहनत करी, तो हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। वो ऋण उतारने के लिए मैं अपने बुज़ुर्गों को संभालने के लिए पहुँचूँगा। प्रधान जी, जो आपने ये कार्यक्रम चलाया ना, इससे राजनीति गलियारों में हलचल सी पैदा हो गई है कि रणबीर लोहान ने एक मुहिम के तहत इन बुज़ुर्गों से आशीर्वाद भी लेंगे और वहाँ उनका हालचाल जानने के लिए पहुँचेंगे हर गांव में। तो राजनीति गलियारों में चर्चा है कि जो और राजनीति लीडर हैं, जो भी नेता हैं, तो उनके लिए क्या बचेगा फिर? देखो, मैं ये कहता हूँ कि पूरे हरियाणा के अंदर जितने भी राजनीति करने वाले लोग हैं, मेरी तो उनसे सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने सही में राजनीति करनी है तो ये सामाजिक काम करके राजनीति करें, न कि राजनीति आप लोगों ने राजनीति तो एक कमाई का माध्यम बना लिया। लास्ट में आके इलेक्शन के दौरान शराब बांट देना, लोगों की किडनियाँ खराब कर दिया, स्वास्थ्य खराब कर दिया। अगर आप 5 के पास उन्हीं 2 करोड़ जिसकी आप शराब बांट रहे हो, उसी की अगर आप दारू बांटने की बजाय अगर दवाई बांट दें तो दवाई ज़्यादा बेटर है दारू से। तो अपने नौजवानों को ख़राब ना करें। और जितने भी राजनीति करने वाले लोग हैं, या तो ये सारे के सारे इस काम पर लग जाएंगे, नहीं हम इन लगा देंगे। जितने भी नेता है ना, वो सारे के सारे 2 ही कार्यक्रमों में जाते हैं गांव में। एक तो गोड्डा मोड़, किसी की मृत्यु हो जाती है, और दूसरा एक कहते हैं कि भाई शादी में जा रहे हैं। हाँ, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये वेट कर रहे हैं कि ये मर रहे हैं और मैं 10 मन सा न मिलूं। क्या यही माध्यम है लोगों से मिलने का? मैं वही कह रहा हूँ कि इनकी अकल ठिकाना लगानी पड़ेगी। ये जो सेनु का है ना, मैं गोड्डा मोड़ना आऊँगा जी, बताओ जी 10 बजे ही आइए भाई, 10 बजे आदमी ज़्यादा मिले हैं तो। और लोग ज़्यादातर हमारे इतने भोले हैं, वो एक ही बात कम है कि वह देख आया था वह सुख दुख में। मरने के बाद तो सुख है, दुख होता ही नहीं। दुख तो वो पहले है जब वो बीमार है, उसके पास पैसे नहीं है, तिल तिल करके मर रहा है। तो आप मरने, मैं ये नहीं कहता कि ना जाओ, लेकिन उसके पहले उसको संभालो, उससे बात करो। बहुत से ऐसे माँ बाप हैं। अभी 10 दिन पहले एक बुजुर्ग मुझे मिले थे। एक लड़के ने कहा जी मैं कांग्रेस छोड़ के आपके साथ ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैंने कहा जी ये ज्वाइनिंग तो बाद में देखेंगे, तेरे पिताजी का क्या हाल है? बोला जी 2 महीने से बेड पे हैं। मैंने कहा तेरे पिताजी से मिलने आ रहा हूँ मैं। तो जब उस बेटे ने ये कहा कि रणबीर लोहान जी आ रहे हैं, तो वो बुजुर्ग खाट से खड़ा होके मुझे गेट पे मिला, जो 2 महीने से बेड से नीचे ही नहीं उतरा था, और फिर मेरे को छोड़ के भी गया। और परसों जब मैंने उससे टेलीफोन करके पूछा कि भाई क्या हाल आपके पिताजी का, कहने लगे कि जी खाने भी लग गया और खेत तक जाने भी लग गया। तो उनका हालचाल पूछेंगे, उनके 80 साल का संघर्ष पूछेंगे, उनसे मिलेंगे कि आपने ज़िंदगी में क्या क्या किया, उनके अनुभव का फ़ायदा भी लेंगे हम। वो एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री जिनके अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान भरा है, अनुभव भरा है, वो ले लें यार। और ये जो से सिर्फ पैसे से मतलब है, मतलब इलेक्शन में 2.5-3 लाख रुपए की माला ले ली
और माला लेकर ने शराब भी बांट दी और पैसे भी ले लिए और कर्जे भी तार लिए और गाड़ियाँ भी ले ली बड़ी बड़ी। और फिर वो न्यू कहे कि थारा बाबू कदम रहेगा, मैं इसका गोड्ढा मोड़ लाऊंगा। रत इसने पहला चेक कर ले, बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं जो 1.5-2 एकड़ है, या मजदूर हैं जिनके पास पैसा है ही नहीं और वो मरने लग रहे हैं और वो बताते नहीं, सिर्फ यूँ डर है कि कदे मेरे बेटे का पोते का कर्जा हो जाए, वो मर जाए बेचारे। अब मेरे पास 2-3 उदाहरण है, मैं अपना आज बताऊं भीगा कि मैंने ऐसे ऐसे 3-4 बुजुर्गों को जिंदा कर लिया जिनके बच्चों ने ये कह दिया था कि जी अब तो 8-10 दिन से कुछ खा नहीं रहे, अब तो ये लास्ट पे आ गए, और वो लोग जिंदा हैं और ठीक है और गली घूम रहे हैं। तो क्या हमारा सबका फर्ज नहीं बनता? या राजनीति हमारे किसान मजदूर के साथ, राजनीति का शब्द यो नहीं है कि हमारे किसान के साथ राजनीति करो, ये तो राजनीति करनी होगी कि पैसा भी उसी का, नारे भी हमारा आड़े लगा हुए हैं, और फिर मरे तो उसने गोड्डा गोड्डा मोड़न तक सीमित रख दो। और एक चर्चा ये रह जाए कि भाई आया था वह गोड्डा मोड़ना था, क्या वेट कर रहे हो हमारे मरने की? इसको मरने से कैसे बचाया जाए? जिसने 70-80 साल इस देश को दिया है, जिसने पक्की कच्चे घरों से पक्के घर बना दिए, तो इनके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। इनका सारा न राजनीतिकरण सिखा दूंगा, चिंता ना करो आप। एक जानकारी और हमें प्राप्त हुई है कि रणबीर जी अपनी टीम के साथ एम्बुलेंस और डॉक्टर, हाँ जी, वो लेकर के चलेंगे, ताकि जिस भी मरीज का हालचाल कुछ ऐसा होगा कि भाई ये इनको हॉस्पिटल की ज़रूरत है तो हॉस्पिटल में पहुंचाया जाएगा, और वरना वहीं उसका ट्रीटमेंट के हिसाब से उसे दवाई वगैरह दी जाएगी। देखिए मैं 3-4 महीने से मैं काला पंडित है अपना कोथ में, और एक अपना राकेश है बुडाना में, प्रजापत फैमिली से, इसकी किडनी खराब है, काला पंडित की किडनी खराब है, एक पहलवान जी हैं उसका फेफड़ा खराब है, एक दीपक जी हैं बास से, उसकी किडनी खराब है, बोबलू की अभी किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, एक हमारे 5 साल का बेटा था उसकी किडनी खराब थी, 4 साल से दवाइयाँ ले रहा है, उसको हर महीने दवाई दे रहे हैं, हम PGI में चेक कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत से लोग हैं, ये तो मैंने आसे पासे के गिनाए हैं, बहुत हैं हरियाणा में, पंजाब में, जिनकी हमने इलाज शुरुआत कर रखी है। तो बेसिकली मैं 3 महीने से वेट कर रहा था कि मुझे कोई डॉक्टर मिल जाए, मैं इन माँ बापों को घर पे ही चेक कर लूँ, इनको जितना हो सके मैं कोशिश करूँगा कि जितना ज़्यादा सुविधा देश को मैं देने की कोशिश करूँगा। मेरे पर थोड़ी पुगेगी जो सा घड़ा है वो आ जाए, उसके लिए मैं माहौल तैयार करने लग रहा हूँ कि किसी की सांस की दवाई देनी है, या किसी ने ऑक्सीजन का सिलेंडर देना है, किसी को इनहेलर देना है, या किसी को कोई और मशीन देनी है BP की, दे आ जा, और उनका स्वागत है। जो भी सेवा करना चाहता है इस मुहिम के साथ जुड़ के सेवा कर ले, चाहे अमेरिका में बैठा हो चाहे ऑस्ट्रेलिया में बैठा हो, उसका स्वागत है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं सजन सैनी, विरुल TV।